हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में सर्दियों में एक बहुत जबरदस्त बिजनेस लेकर आया हूं। और अगर आप भी इन सर्दियों में कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जिसको शुरू करने के साथ ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले, तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन मैं यहां पर ऑर्डिनरी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं कि मैं सिर्फ इस बिजनेस की अच्छी बातें करता जाऊं और आपको कोई भी ऐसी चीज ना बताऊं जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाए। सो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं जैकेट के बिजनेस के बारे में। अगर आप भी इन सर्दियों में जैकेट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सो ये बिजनेस आपको कैसे शुरू करना है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, दिल्ली में या एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है जहां से आपको जैकेट्स खरीदनी है, और क्या वहां से जैकेट खरीदना आपके लिए सेफ होने वाला है या फिर आपको दलालों से कैसे बचना है। इसके अलावा इस बिजनेस की और कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है इस बिजनेस में, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रो टिप देने वाला हूं जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आराम से सक्सेस कर लेंगे और आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जैकेट्स के बिजनेस को आप कैसे शुरू करें। बट अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देख लिया तो सिर्फ जैकेट्स के ही नहीं, आप अपैरल्स के कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप टी शर्ट्स का बिजनेस करिए, चाहे आप जैकेट्स का बिजनेस करिए, चाहे आप ट्राउजर्स का, पैंट्स का, या फिर आप किड्स वेयर का, वुमेन्स वेयर का, कोई भी कपड़े का बिजनेस करते हैं, आपको यह वीडियो बहुत कुछ सिखाने वाला है। देखिए, अगर आपको खरीदना सही से आ गया ना, तो बेचना आप अपने आप सीख जाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझो। अगर आपको खरीदना आ गया, बेचना आपको अपने आप आ जाएगा, क्योंकि खरीदने में ही हम गलती करते हैं, इसलिए हमारा माल बिकता नहीं है। अगर आपने सही होलसेलर से सही चीजें खरीदी हुई हैं, सही प्राइस पर खरीदी हुई हैं, तो वो चीजें आपकी बहुत आराम से बिकेंगी, क्योंकि आप उसको सही दाम पर बेच पाएंगे। सो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप एक बार के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। आपका कोई भी ऐसा दोस्त जो किसी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तलाश में और इन सर्दियों में कुछ ना कुछ अपना करना चाहता है, सो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो इस वीडियो को देखने के बाद इससे कुछ समझे, सीखे और अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर पाए। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जैकेट का बिजनेस शुरू करना है तो आपको 2.5 लाख का माल डलवाना पड़ेगा, 3 लाख का माल लेना चाहिए, 5 लाख का माल आपको लेना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि यह बहुत बड़ी गलती होती है जब हम बहुत ज्यादा पैसा लगाकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। देखो, अगर आप बहुत टाइम से जैकेट्स का या कपड़ों का बिजनेस करते हैं, फिर आप 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, कितने का भी माल खरीदोगे, आपको टेक्निक्स पता है, आपको खरीदारी करना आती है, तो आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप धंधे में नए हैं, पहली बार कपड़े के बिजनेस में घुस रहे हैं, पहली बार जैकेट्स को आप खरीदने वाले हैं बेचने के लिए, तो फिर आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। सिर्फ एक ही चीज आपको हटानी है अपने अंदर से, वो है शर्म। ठीक है, किसी की गुलामी करके पूरा दिन भाग के 10,000 रुपए की नौकरी करने से अच्छा है अपना छोटा सा बिजनेस कर लो और उसमें पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ में उसको आगे बढ़ाओ, आपका काम चलेगा। बहुत सारे लोग ना बिजनेस से डरते हैं, सिर्फ उनको इतना पता होता है कि हमने पढ़ लिख लिया है, 10-12 हजार की एक नौकरी लग गई, वो अपने आप को सेफ समझने लगते हैं। जिन लोगों को ये लगता है ना कि नहीं यार, मैं मेंटल प्रेशर नहीं चाहता हूं, मैं बस आराम की जिंदगी चाहता हूं, तो वो जीवन भर 12 से 15 हजार की नौकरी करते हैं और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के बाद, साल बढ़ने के बाद उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती, कोई डबल नहीं करने वाला सैलरी। लेकिन बिजनेस में ऐसा होता है, आपका लगाया हुआ पैसा डबल भी हो जाता है। खरीदारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, वो मैं बताऊं उससे पहले एक प्रो टिप आपको दे देता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। पता नहीं आप वीडियो में कितने आगे तक जाने वाले हो, इसलिए मैं ये आपको पहले दे रहा हूं। देखो, जब हम नए होते हैं किसी भी धंधे में, तो बहुत सारी वीडियोस में आपने सुना होगा कि दिल्ली चले जाओ, जाफराबाद मार्केट चले जाओ, या फिर आप दिल्ली में गांधीनगर मार्केट चले जाओ। नहीं जाना है आपको कहीं भी। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने होलसेल मार्केट में जाओ और वहां से जैकेट के किसी होलसेलर को पकड़ो। मैन्युफैक्चरर अगर नहीं है तो होलसेलर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। कम कमाओ लेकिन सुकून का कमाओ। शुरुआती दौर पर यह बहुत जरूरी होता है, कम कमाओ लेकिन सुकून का कमाओ। देखो, जो आपके सिटी का होलसेलर है, आप उसको अच्छे से जानते हो, आप अपनी लैंग्वेज में उससे बात कर सकते हो, आप उसे समझा सकते हो कि भैया मैं छोटे से इस धंधे को शुरू कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, बट हाँ, मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं और आपका माल मैं लाखों में उठाऊंगा, बट अभी मेरे को सिर्फ कम माल चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी चीजें, मेरे को अच्छा माल दिखाना ताकि जल्दी बिक जाए। लो मूविंग स्टॉक,
या ऑफ ट्रेंड माल मुझे मत दिखाना, डेड स्टॉक मुझे मत दिखाना। सीधी बात करोगे, क्लियर बात करोगे, अपनी लैंग्वेज में बात करोगे, सो आप एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड उनके साथ बना पाओगे और एक अच्छा माल खरीद पाओगे। आपको यहां पर मार्जिन, माइनर मार्जिन कम देखने को मिलेगा, बट आपको धंधे का एक्सपीरियंस मिलेगा। वहीं अगर आप सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कपड़े के बिजनेस में कुछ एक मार्केट है, जैसे सूरत में लोग बोलते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में चले जाओ, आपको बहुत अच्छा और बहुत सस्ता कपड़ा मिलेगा। नहीं, आप अगर एक्सपीरियंस नहीं हो, सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में खुद गया हूं, मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली हुई है। सूरत का टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा है और वहां पर हर दुकान के बाहर दलाल आपको मिलेंगे जो कि आपको चुटकियों में बेवकूफ बना देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इसलिए जब तक आपको अपैरल्स बिजनेस की, क्लॉथिंग बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तब बड़े बड़े गढ़ में जाने की जरूरत भी नहीं है। पहले एक्सपीरियंस लो और उसके बाद आपको फिर वहां पर जाना है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। सो सबसे पहले आप लोकल मार्केट से अपना माल खरीदो और उसके बाद उसको बेचो और सीखो, समझो कि क्या फैब्रिक की क्वालिटी होती है, कौन सी जैकेट का क्या प्राइस पर मिल रही है, कितने की मैं बेच रहा हूं, मेरे मार्केट का एक्चुअल में टेस्ट क्या है, लोगों का किस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा फ्लफी जैकेट उनको चाहिए, फरी जैकेट चाहिए, डक फेदर वाली जैकेट चाहिए, लेदर जैकेट चाहिए या रेक्सिन जैकेट चाहिए, ये सब आप समझो। जब आप ये समझ जाओगे तो उसके बाद आपको पता होगा कि मेरे को कौन सी कैटेगरी ज्यादा खरीदनी है और कौन सी कैटेगरी कम खरीदनी है, किस कैटेगरी का प्राइस क्या होता है। देखो सेट्स में आता है, कहीं पर ये आपको 18 का सेट मिल जाएगा जैकेट्स का, 20 का सेट मिल जाएगा, या बहुत बड़े बड़े होलसेलर्स होंगे वो 50-50 का बंडल बनाकर आपको बेचते हैं। जब आप गांधीनगर मार्केट जाते हो दिल्ली में, या फिर आप जाफराबाद मार्केट जाते हो दिल्ली में, सो वहां पर जाकर आपको एक सबसे पहला काम क्या करना है, आपको किसी भी दलाल की कोई भी बात नहीं सुननी है। हर दलाल दुकान के बाहर आपको बोलेगा हाँ भाई आ जाओ, सबसे सस्ता माल दिला दूंगा आपको, किसी की बात मत सुनना। और जो फ्रंट में शॉप्स होती हैं उनके दुकान पे आपको नहीं जाना है। सबसे पहले मार्केट के अंतिम छोर तक पहुंचो। और एक काम जो बहुत सारे लोग करते हैं, मैं आपको क्लियरली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको मार्केट की भीड़भाड़ से उलझन होती है, सो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब भी मार्केट जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ देखकर, बहुत ज्यादा क्राउडेड मार्केट देखकर उनको उलझन होने लगती है, उन्हें लगता है बस जल्दी जल्दी माल खरीदूं और घर जाऊं। तो ये गलती मत करना। अगर आपको माल खरीदने में जल्दबाजी हो रही है ना, सो आप गारंटेड गलत माल खरीद के लाओगे। दिल्ली में जाफराबाद मार्केट या फिर गांधी मार्केट जाने से पहले आप एक माइंड मेकअप कर लो कि आपको 7 दिन वहां पर रहना है। देखो किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको ना पहले ग्राउंडेड होकर उसको समझना पड़ता है, आपके फेलियर के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाते हैं। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको सारी चीजें समझाना चाहता हूं। वीडियो बहुत लंबा होगा, आधे से ज्यादा लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो उसको आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, माइंड मेकअप कर कर चलो कि मेरे को 7 दिन वहां पर रहना है, होटल लेना है और रोज सुबह मेरे को गांधीनगर मार्केट और जाफराबाद मार्केट में घूमना है। जाफराबाद में और गांधीनगर तो एशिया का नंबर 1 मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है। यहां पर लोग पूरे भारत से माल खरीदने के लिए आते हैं, बट जितना लोग माल खरीदने आते हैं उतने ही ज्यादा लोगों के साथ यहां पर फ्रॉड होता है। मैं क्लियर बोल रहा हूं कैमरे पे, और फ्रॉड सिर्फ उनके साथ होता है जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। देखो ये कभी मत कहो कि कोई बिजनेस खराब है, बिजनेस सारे अच्छे होते हैं, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए चलाने का। अगर आपको खरीदना नहीं आता, आप गलत माल खरीदोगे और आगे 2 लोगों को बताओगे कि भैया जैकेट्स का बिजनेस बेकार होता है, भाई मेरा पैसा डूब चुका है। आपका पैसा डूबा इसलिए नहीं था कि आपको जैकेट का बिजनेस करना नहीं आता, आपका पैसा सिर्फ इसलिए डूबा था क्योंकि आपने जैकेट्स का माल सही जगह से नहीं खरीदा, सही प्राइस पर नहीं खरीदा। तो इसलिए आप 7 दिन रहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सुबह नाश्ता करके होटल से निकल जाओ और गांधीनगर मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करो। शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक की दुकानों को अच्छे से खंगाल लो, लोगों के पास बैठो, 10 होलसेलर से मिलो और 10 में से किसी 3 को फाइनल करो। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया ना, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर करता चलूंगा। देखो आपने 10 होलसेलर से मिला, अब 10 में से इतने समझदार आप हो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वाला सही था। ये आप इतने मैच्योर हो तभी आप धंधा करने जा रहे हो। सो जब आपको लग जाए कि हाँ ये 3 सही थे, आप बस लिखते चलो और फाइनल करते चलो कि हाँ इन 3 से मेरे को माल लेना है। देखो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ खरीदने और बेचने पर निर्धारित नहीं होता, बिजनेस टर्म्स पे भी निर्धारित होता है। सो आपको सही व्यवहार वाले आदमियों को ढूंढना है
और मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, अगर आपको ये लगता है ना कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखूंगा, बहुत बड़ा कोई होलसेलर और मेरे को मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, उससे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा और माल मेरे घर पे पहुंच जाएगा, तो ये गलती और ये दिमाग का जो फितूर है ये दिमाग से आज ही निकाल दो। और ये गलती करना भी मत। अगर आपको कोई वीडियो में बोल रहा है कि भैया हमारी पैन इंडिया डिलीवरी है, आप बस हमसे माल ऑर्डर करो और हम आपके घर पर डिलीवर कर देंगे, आप बर्बाद होने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये गलती करी, आपको खुद ही जाना है। आप किसी भी दुकान वाले से पूछना कि भैया ये टी शर्ट कितने की आई है, कहां से खरीदी है, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, वो आपको नहीं बताएगा। तो आपको खुद से ही मेहनत करनी है, ये चीज आप क्लियर समझ लो। फिर आपको अपने 7 दिन घूमना है जाफराबाद मार्केट में, गांधीनगर मार्केट में, और 3 फाइनल करें अपने, उन 3 से आपको 20-20 हजार का माल खरीदना है। अब होगा क्या, जब आप वो माल लेकर आ जाओगे अपने घर, माल को जब खोलोगे तो इन 3 में से कोई एक ना एक होगा जिसने माल में फिर भी कोई ना कोई कपट किया होगा, कुछ ना कुछ गलत किया होगा। और ऐसा होता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिल्ली गांधीनगर मार्केट में महावीर गली से माल खरीदा था और उसको ऐसे बेवकूफ बनाया कि वो समझ भी नहीं पाया। और उसने मेरे को कमेंट सेक्शन में, मतलब मेरी एक वीडियो में कमेंट किया, फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम किया। इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के साथ कोई भी फ्रॉड और किसी भी तरीके का कोई भी धोखा ना हो। सो प्लीज, जब भी आप धंधा करने जाते हो, अपनी आंखें और कान खुले रखो। कौन सा माल कितने का आपको बताया जा रहा है और कितना का आपके जब पैक हो रहा है माल, तो कौन सा माल डाला जा रहा है, ये बहुत ध्यान से देखना है। और कोई भी कंफ्यूजन है, माल वापस निकलवाओ कि भैया देखना यार ये कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, ये वापस निकालो भैया, पैसा दे रहे हो। उन 3 में से एक आध तो कोई ऐसा होगा जिसने आपको गलत माल दिया होगा, बताया कुछ होगा और बीच में कोई और जैकेट डाल दिए होंगे, है ना, तो उसको तो साइड कर दो। बच्चे 2 सप्लायर, अब 2 में से 2 महीने 3 महीने धंधा करके देखो इन दोनों के साथ। अब जब आप धंधा शुरू करते हो ना, देखो, जब बिजनेस शुरू करने से पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप कभी स्कूटी, बाइक या कार कभी शोरूम लेने जाना, देखना वो आपको कितने प्यार से ट्रीट करेंगे। और जिस दिन आपने वो गाड़ी खरीद ली और आप शोरूम के बाहर आ गए, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप सर्विस करने जाओगे ना, तो वो आपको पीछे का रास्ता दिखाते हैं, और जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आगे का रास्ता दिखाया जाता है आपको, सीधे सामने वाले फ्रंट डोर से आपको बुलाया जाता है। लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद आपको सिर्फ पीछे का रास्ता दिखाया जाता है। और यही होता है, जब माल किसी से आप खरीद लेते हो, आपकी जेब का पैसा दूसरे की जेब में चला जाता है, फिर वो आपको पहचानता नहीं है। तो अपनी जेब से पैसा किसी और की जेब में डालने से पहले अपने आप को पूरा श्योर कर लो, पूरा अपने आप को पक्का कर लो इरादे में, और अपना हर कंफ्यूजन दूर कर लो, उसके बाद ही माल खरीदो। जिसने 2-3 महीने जब आप इन 2 सप्लायर्स के साथ काम करोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये इनमें से कौन सा बेस्ट है, और जो बेस्ट है फिर आपको उसके साथ लॉन्ग टर्म जाना है। तो ये सिंपल सी चीज है जो आपको डेफिनेटली करनी है। अब एक और प्रो टिप मैं यहां पर आपको देना चाहता हूं, अगर आप नए हो और जैकेट्स का बिजनेस करना चाहते हो, सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ो, और मैं आपको कहूंगा आज की डेट में कि आप किड्स की जैकेट्स का काम करो, बच्चों की जैकेट्स का काम करो, चाहे वो मेल्स की चाहे वो फीमेल्स की, मतलब लड़के की या लड़की की, किसी भी तरीके की जैकेट्स का काम करो। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंडिंग रहती हैं और तेजी के साथ बिकने वाली होती हैं, और हर साल बिकती हैं। क्योंकि आज किसी ने अपने बच्चे के लिए जैकेट्स खरीदी तो वो नेक्स्ट ईयर नहीं पहन पाएगा, क्योंकि बच्चे की जो हाइट है, बच्चे का जो वेट है और बच्चे के जो ग्रोथ है, वो बहुत तेजी से होती है। इसलिए जैकेट्स का काम बच्चों का हर साल चलता है, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जेंट्स का क्या होता है, जो मैच्योर लोग हैं, उन्होंने एक बार जैकेट खरीद ली, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर सर्दियों में ना भी खरीदें, उनके पास पुरानी पड़ी हैं, वो चल रही हैं, तो इसलिए। लेकिन बच्चे के केस में ऐसा होता है कि बच्चे बोर भी हो जाते हैं, अगर उनको जैकेट आ भी रही है तब भी वो नहीं पहनेंगे, बोलेंगे नहीं खरीदनी है। इसलिए किड्स वेयर में काम करो। अगर आपके पास बजट कम है लेकिन आप चाहते हो कि जितना आप लगाओ उतना जल्दी से जल्दी आने लगे, तो बच्चों का जैकेट्स या टी शर्ट्स या शर्ट्स या कोई भी चीज आप खरीद सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, सही होलसेलर का पता लगाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है? सबसे पहले जिस भी दुकान में आप जा रहे हो उससे पूछो कि भैया आप रिटेल में करते हो या होलसेल में करते हो डील। अगर वो बोलता है नहीं भैया हम दोनों में करते हैं, हम रिटेल में भी बेचते हैं, होलसेल में भी बेचते हैं, तो आप समझ लेना कि वो होलसेलर नहीं था, पहले ये रिटेल में ही बेचता था, अभी इसने होलसेल का काम शुरू कर लिया है ग्राहक देखकर। ऐसे व्यापारी को तो छोड़ दो। मैं आपको सही बता रहा हूं, सच्चा होलसेलर और एक पक्का होलसेलर वही होता है जो सिर्फ होलसेल में और बल्क में डील करता है। जो ये दोनों में डील करने वाले लोग होते हैं ना, वो 2 किश्तियों में पैर रख के जो चलते हैं, वो कभी भी नैया उनकी पार नहीं लगती है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लो। अगर आपको कोई ऐसा सप्लायर मिल रहा है जो बोलता है कि हम दोनों में डील करते हैं, उस दुकान से बाहर निकल जाओ। अपनी चीजें समझो जो आपको समझना है, और उसका बोलो ठीक है भैया हम अभी माल देख रहे हैं, जिसका पसंद आएगा उससे खरीदेंगे। देखो, बेशरम बनो और थोड़े से पक्के बनो। लोगों को ना दुकान में घुसने के बाद शर्म आती है, यार मैंने आया हूं, आधा घंटा मैंने इसका माल देखा है, अब बिना कुछ खरीदे जाऊंगा तो इसको अजीब लगेगा। भाई उसका काम है, वो वहां पर बैठा है तो वो आपको माल दिखाएगा,
और आपका ये कर्तव्य है कि अगर आपको माल पसंद नहीं आ रहा या आपको किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे माल ना खरीदो, आपकी जेब से पैसा जाने वाला है। सो अपने आप को थोड़ा सा सेफ और सतर्क करके चलो, क्योंकि 2 मिनट लगते हैं स्कैम होने में। आपसे माल खरीद लिया, एक बार आपने उससे माल खरीद लिया, फिर वो वापसी नहीं होती है बल्क में। सो इन चीजों का ध्यान रखो। और सबसे बड़ी बात, कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं जिनके साथ आप स्टार्टिंग में अगर बात कर लेते हो कि भैया अगर कोई माल खराब निकला या अगर हमसे नहीं बिका तो क्या वो आप वापस ले लोगे? बहुत सारे ऐसे होंगे, अगर आप उनसे बात करोगे तब वो हामी भर देंगे, लेकिन अगर आपने पहले बात नहीं करी और आप माल ले गए और उसके बाद आपने बोला कि भैया मेरे पास 12-13 हज़ार का माल है जो नहीं बिक पा रहा, क्या आप वो वापस ले लोगे? फिर वो मना कर देंगे। लेकिन अगर आपने पहले से बात करी हुई तो फिर आप कॉन्फिडेंटली उनसे बोल सकते हो कि भैया हमने पहले ही बात करी थी, ये माल हमारा नहीं बिक रहा, ये वाला आप ले लो, उसके बदले में हम नया स्टॉक ले लेते हैं। सो वो हो जाता है, बट इसके लिए पहले बात करनी है। इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि भैया माल खरीद लिया, होलसेलर ढूंढ लिया और माल सही क्वालिटी का मिल भी रहा है, तो खरीदने के बाद बेचें कहां पर? सबसे पहली बात तो एक टारगेट ऑडियंस आपको पहले समझ लेनी चाहिए कि आप किन के लिए माल खरीद रहे हो और किन को आपको बेचना है। सबसे पहली बात देखो, सिंपल सी चीज है, माल की औकात उसकी बेचने वाली जगह से निर्धारित होती है। सिंपल से और सिंपल करके आपको समझाता हूं, आप पूमा की जैकेट सड़क के किनारे खड़े होकर कितनी भी आवाज लगा लो बेचने के लिए, वो नहीं बिकेगी। सड़क के किनारे अगर आप एक चारपाई के ऊपर पूमा की ओरिजिनल जैकेट बेच रहे हो और 5,500 रुपए की, लेट से 3,000 रुपए की वो जैकेट है, तो क्या आपको लगता है कि रोड के किनारे पे कोई वो 3,000 रुपए की जैकेट आपसे खरीदने वाला है? नहीं। लेकिन अगर आप एक अच्छी सी दुकान में जहां पर बहुत अच्छी लाइटनिंग है, अच्छा सा आपने शॉप बना रखा है, अच्छा सा इंटीरियर है, अच्छे से वहां पर लोग आपने स्टाफ हायर कर रखा है और वहां पर आप पूमा की कॉपी जैकेट भी बेचोगे ना, वो सेकंडों में बिक जाएगी। सो इससे सिंपल सी चीज आपको समझनी सिर्फ इतनी है कि किसी भी माल की औकात उसकी बेचने वाली जगह से निर्धारित होती है। तो अगर आप दुकान लेकर इस धंधे को करने वाले हो तो आप थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रखो, थोड़े से महंगे प्रोडक्ट रखो, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रखो, वो बिक जाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंड क्लियर है, 2-4 पे लगाऊंगा और अपने जो घर के बाहर जो भी मार्केट पास में लगता है वहां पर बेचूंगा, तो सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं, आपको बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं जो एवरेज हो। मैं चीप नहीं कहूंगा, आप इसको एवरेज प्रोडक्ट कह सकते हो, और वो प्रोडक्ट जो आपके लोकल एरिया में बिक जाए। देखो सबसे पहली बात, आप दुकान नहीं ले रहे हो, आप चारपाई या आप टेबल या किसी ऐसी जगह पर बेच रहे हो। देखो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये छोटा काम है, बट मैं आपको बता रहा हूं, जलंधर में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं जो हर संडे, जो संडे मार्केट लगता है, वहां पर अपनी गाड़ी में माल लोड करके 2 टेबल लगाकर बेचते हैं, क्योंकि वहां से उनको अच्छी सेल मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संडे वाले दिन संडे मार्केट में लोगों का जो लो मूविंग स्टॉक होता है या दुकान पे जो डेड स्टॉक होता है वो भी निकल जाता है। वो संडे वाले दिन संडे मार्केट में जाकर अपनी दुकान का माल बेचते हैं, तो आप क्यों नहीं बेच सकते? कभी भी किसी भी काम को छोटा मत समझो, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। आपने सोच रखा है ना कि आज मैं चारपाई पे लगा रहा हूं इस काम को और अगले 3 महीने 4 महीने बाद मैं दुकान लेकर करूंगा, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। क्योंकि जो पैरेलल यूनिवर्स है ना, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है जब आप सोचना शुरू कर देते हो बहुत ही स्ट्रांग नेचर के साथ। जब आपके माइंड में और आपके डिसीजन में, आपके गोल में, आपके विजन में क्लैरिटी नहीं है ना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सो सोचो बड़ा, करो छोटे से, है ना। तो आपने शुरू करा तो आपने उसी कैटेगरी के माल को रखा। 400, 450, 500 रुपए की जैकेट मस्त बिकती है और कंटिन्यू बिकती है, कोई बार्गेनिंग भी नहीं करता ज्यादा उसमें। तो वो जैकेट आपको, जो अगर हम बात करें गांधीनगर मार्केट की या फिर जाफराबाद मार्केट की, वहां पर आपको अगर आप सही क्वालिटी की लेते हैं तो वो 160, 170 की रेंज में आपको मिलेगी। देखो बहुत सारी वीडियोस में आपको ये सुनने को मिलेगा 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए की जैकेट नहीं मिलती है, एक्चुअल में नहीं मिलती है। तो ये जो धोखे वाली वीडियो है ना, इनसे तो सावधान हो जाओ भाई। आप इतना सोचोगे 70-80 रुपए की जैकेट मिल जाएगी और आप बजट बना लो, नहीं। आपको 160, 170 और मैक्सिमम 500 तक की अच्छी जैकेट्स मिल जाएंगी जिनको आप 1000-1200 की बेच सकते हो। जो 520, 530 रुपए की आप होलसेलर से जैकेट ले रहे हो ना, वो अच्छी फर वाली जैकेट्स होती हैं। इसके अलावा डक फेदर वाली जैकेट्स होती हैं जो एक रॉयल जैकेट लगती हैं, अच्छी जैकेट लगती हैं, जिनको आप 1200-1250 रुपए के आसपास बेच सकते हो। 1550 या 1350-1400 जैसा आपका एरिया है उसके हिसाब से आप डिमांड करोगे, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग होगी और 1200-1250 रुपए की आप आराम से बेच सकते हो। तो ये मार्जिन की अगर आप मुझसे बात करो तो ये मार्जिन डबल करने वाला बिजनेस है। सारा माल अगर आपका बिकता है, थोड़ा बहुत भी बिकता है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि जो माल बिका उसका आप और माल लेते आओगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये नहीं करना है कि जितनी भी सेलिंग हो रही है वो आप खर्चा अपने घर पे खर्चा कर रहे हो या और चीजों पे खर्चा कर रहे हो। धंधे की शुरुआती 6 महीने में धंधे का पैसा धंधे में लगना चाहिए, ये क्लियर रखो अपना।
इसके अलावा आप सरस्वती भंडार में गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गलियां, 6 में से देखो ये जो दिल्ली का जो मार्केट है ना वो पूरा क्लटर्ड मार्केट है, सब आपस में ज्वाइंट है गलियां। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गांधीनगर मार्केट चले जाओ और वहां पर कहीं भी उतर जाओ और धीरे 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 दुकानों पे घूमना शुरू कर दो। देखो पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा पहले दिन कि मैं घूम कहां रहा हूं, ये चल क्या रहा है, यहां पर इतना क्राउडेड मार्केट है, लोगों की दुकानों की भीड़ लगी हुई है, लोग माल खरीद रहे हैं, माल भाई सब लद लद के आ रहा है। तो आपको ना पहले दिन कुछ समझ नहीं आएगा कौन सी गली में मैं घूम रहा हूं, कौन से दुकान वाले से मैं मिल रहा हूं। लेकिन आपको सिर्फ करना इतना है कि बस पूछते जाना है और अपने दिमाग में नोट करते ना। अगर आपकी मेमोरी शार्प नहीं है तो लिखते जाओ कि हाँ भाई आज गली नंबर 1 में मैं घूमा हूं, ठीक है, और गली नंबर 1 में दुकान ये वाली थी, दुकान का नाम ये था और होलसेलर का नाम ये था और ये ऐसे ऐसे लिखते जाओ, एक डायरी में लिखते जाओ सारी चीजें। अगर दुकान पे बैठ के नहीं लिख सकते, दुकान के बाहर आओ लिख लो। और उसके बाद जब आप 5 से 6 दिन घूमोगे ना, फिर आपको पूरा मार्केट का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छप जाएगा और उसके बाद फिर आप चुटकियों में अपना डिसीजन ले सकते हो किससे माल खरीदना है। सो ये बहुत सारी चीजें होती है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। देखो मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है कि सबसे पहला काम आपको करना है, आपको अपनी सिटी के होलसेलर से मिलना है और वहां पे प्राइस पता करना है। अगर आप फिर भी तसल्ली के लिए दिल्ली में जाना चाहते हो, गांधीनगर मार्केट या फिर जाफराबाद मार्केट या फिर सरस्वती भंडार में, तो आप जाकर वहां भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट शुरुआत में दोनों के प्राइस को कंपेयर कर लो, जहां से आपको सही पड़ रहा हो उससे ही माल खरीदो। और मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने सिटी के होलसेल मार्केट से ही खरीदो। वहां पर कोई भी माल खराब निकलता है तो आप जाकर कंप्लेन कर सकते हो, वापस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट दूर से माल खरीदने के बाद ये सारी चीजें हट जाती हैं, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, अगर आप नए हो तो फिर एक कैटेगरी में काम करो, चाहे वो किड्स वेयर में, चाहे वो वुमेन वेयर में, यानी कि लड़कियों के कपड़ों में और बच्चों के कपड़ों में काम करोगे, आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स भी देखने को मिलेगा और हाईएस्ट सेलिंग भी प्रोडक्ट्स की हो जाती है यहां पर। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, बिजनेस करने में जल्दबाजी मत करो, उतावलापन मत लाओ अपने अंदर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस मैंने आज प्लान किया, आज मैंने वीडियो देखा, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया, प्लान मेरा एग्जीक्यूट होगा, मैं 15 दिन के अंदर धंधा शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा करना है तो आपको दिन और रात एक करने पड़ेंगे, है ना। आपको 5 से 7 दिन दिल्ली के मार्केट्स में घूमना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा और सब कुछ समझने के बाद फिर आप धंधा शुरू कर सकते हो। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा टाइम लो धंधा शुरू करने में। देखो दिन ब दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आप सीखने की चाहत रखते हो। अगर आपके अंदर माइंड में ये चल रहा है कि मेरे को ये धंधा करना है और मुझे ये सीखना है, तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। और ये धंधा शुरू करने से पहले, कपड़े का बिजनेस, जैकेट्स का बिजनेस शुरू करने से पहले अपने रिटेल दुकानों में भी घूमो कि यहां पर कौन सी क्वालिटी लोग रख रहे हैं, क्वालिटी कौन सी प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है। दुकानों में घूमो, रेडियो में घूमो, जो बहुत सारे मार्केट्स में टेबल्स पे या चारपाई पे लोग कपड़े बेच रहे होते हैं, वो कौन से कपड़े किस प्राइस पे बिक रहे हैं। ये सब कुछ जब आप रिटेल और होलसेल दोनों समझ लोगे ना अपनी सिटी का, आपको माल खरीदने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सो ये कुछ चीजें जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर किसी के मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपके साथ दिल्ली में या दिल्ली के बाहर कहीं भी कपड़े खरीदने में कोई भी स्कैम या फ्रॉड हुआ है, सो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं पढ़ने के बाद डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और साथ में आपके उस कमेंट से बहुत सारे लोगों का भला भी होगा। सो अगर आपके साथ भी कुछ गलत होता है या कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।